नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 18 सितंबर 2022 है। हम आज बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग में पॉजिटिव एज का क्या महत्व होता है, क्या रोल होता है। वैसे तो देखिए, हर प्रकार की ट्रेडिंग में पॉजिटिव एज का बहुत बड़ा महत्व है। पॉजिटिव एज हो गया सकारात्मक बढ़त। सकारात्मक बढ़त का होना बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में, नहीं तो हमारी कोई कमाई नहीं होगी। लेकिन चूंकि हम स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए सकारात्मक बढ़त, पॉजिटिव एज स्विंग ट्रेडिंग में क्या मतलब रखता है, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। पहले हम सोचते हैं और समझते हैं कि पॉजिटिव एज यानी सकारात्मक बढ़त होती क्या है। हम जब ट्रेड करते हैं तो हम कमाएंगे कैसे ट्रेडिंग में। अगर हम 100 रुपया कमाते हैं और 90 रुपये का नुकसान देते हैं तो 10 रुपये की कमाई होती है। अगर हम जानते हैं कि हम 100 ट्रेड करेंगे, उस 100 ट्रेड में हमारे 10 रुपये आएंगे ही आएंगे। 100 ट्रेड में, एक में नहीं, 100 में, तो वो सकारात्मक बढ़त है, वो पॉजिटिव एज है। हम ट्रेड करते जाएंगे, हमें इस बात का ज्ञान है, जानकारी है, इसकी पूरी संभावना है। देखिए, गारंटी तो कहीं नहीं होती है, पूरी संभावना है कि 100 ट्रेड के बाद हम 10 रुपये कमा के निकलेंगे। चाहे बीच में 90 रुपये कभी भी लग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 100 रुपये आएंगे भी। अगर ऐसा है, अगर हमारी ट्रेडिंग रूल्स में सकारात्मक बढ़त है, पॉजिटिव एज है, तो हम ट्रेड करते जाएं, जितना समय हम ट्रेडिंग में लगाएंगे उतनी हमारी कमाई होती जाएगी। स्वाभाविक है कि हम इसी तरह का ट्रेड करना पसंद करेंगे। लेकिन सकारात्मक बढ़त है कि नहीं, इसका मापदंड क्या है, वो बहुत ज़रूरी है और वही बात समझने की है। क्योंकि है ना, हम सब सोचते हैं कि हमारी ट्रेडिंग में तो पॉजिटिव एज है ही, तभी तो हम ट्रेड करते हैं। अगर नकारात्मक बढ़त होती, विच मीन्स कि अगर इसमें नेगेटिव एज होता, तो हम ट्रेड क्यों करते। नेगेटिव एज क्या होता है, हम 100 रुपया कमाते हैं और 110 रुपया नुकसान देते हैं जब 100 ट्रेड पूरे हो जाते हैं। यानी कि एक गारंटी है या बहुत बड़ी संभावना है कि हर 100 ट्रेड के बाद 10 रुपये पॉकेट से जा रहे हैं, जेब से जा रहे हैं। ये हो गया नेगेटिव एज। इस तरह का काम हम क्यों करेंगे, नहीं क्यों करेंगे, तो हम फिर भी कर सकते हैं पर करना नहीं चाहिए। तो मैं पहले नेगेटिव एज की बात कर लूँ। नेगेटिव एज है ना, हम सोचते हैं कि हम ऐसा काम नहीं करते हैं, पर जब हम कैसीनो में जाते हैं तो कैसीनो में क्या वो हमारी कमाई के लिए बैठे हुए हैं? कभी भी नहीं। जो रूले व्हील होती है, उस रूले व्हील में जो हाउस है यानी कि जो कैसीनो है, उसका 2% का पॉजिटिव एज होता है। 2% सुनने में ज़्यादा नहीं लगता है, या 1% का होता है, पर अगर उसने 100 करोड़ रुपए की टर्नओवर किए हैं तो 100 करोड़ में उसका 2 करोड़ रुपया की कमाई होना, 2% होना बहुत बड़ा स्वाभाविक गारंटी एक प्रकार की है, लगभग निश्चित है। तभी तो वो कैसीनो चलाते हैं। तो ये बात जानकर भी हम कैसीनो में जाते हैं, क्योंकि हम वहाँ ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ जीविका नहीं चला रहे हैं, हम अपना वहाँ पर मन लगाने जाते हैं। मन लगाने जाते हैं तो कोई थोड़े बहुत रुपए लग जाते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वहाँ हमारा नेगेटिव एज होता है। हम कभी भी कैसीनो से कमाई करके नहीं निकल सकते। जब मैं हम की बात कर रहा हूँ तो कोई एक व्यक्ति तो कमा के निकल सकता, पर जो पूरा का पूरा समूह है जो कैसीनो में जाता है, वो कैसीनो के सामने कभी नहीं कमा सकता। यही नेगेटिव एज है। पॉजिटिव एज कैसीनो का है, नेगेटिव एज हमारा जो वहाँ के कस्टमर्स हैं उनका है, और तभी वो बिज़नेस चलता है कैसीनो का, क्योंकि उनका पॉजिटिव एज होता है। तो इसी तरह से ट्रेडिंग में, अब ट्रेडिंग में ना वहाँ कोई गैम्बलिंग तो है नहीं, ट्रेडिंग है ना होशियारी का काम है, बहुत अकल लगाने का, मेहनत का, डिसिप्लिन का काम है। इसलिए कैसीनो में तो कई बार लक चल जाता है तो आप कमा लेते हो, पर ट्रेडिंग में लक तो देखिए, लक तो सब जगह ज़रूरी है, लेकिन लक के अलावा ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रेडिंग में हम अपनी तरफ से वो काम कर सकें जिससे कि हम कमाई करें। तो ये पॉजिटिव एज ज़रूरी है जब हम ट्रेडिंग करते हैं। और कैसीनो के तरह ट्रेडिंग है नहीं, इसलिए कैसीनो में तो पॉजिटिव एज, जैसे मैंने आपको बताया, लक पर निर्भर करता है। पर ट्रेडिंग में पॉजिटिव एज हमारी अपनी होशियारी, मेहनत, डेडिकेशन, डिसिप्लिन पर निर्भर करता है। लक तो सब जगह है, पर वो उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि हमारे खुद की मेहनत ज़रूरी है, हमारी खुद की डेडिकेशन ज़रूरी है। ये तो हो गई पॉजिटिव एज कैसे आ सकता है। लेकिन हमको ये संज्ञान कैसे मिले कि पॉजिटिव एज है हमारी ट्रेडिंग में, वो भी तो बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ट्रेड किए जा रहे हैं,
कभी नुकसान भी देते हैं और हम सोचते हैं यार नुकसान क्यों लग रहा है, जबकि हम तो बहुत सही ट्रेड कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारे जो ट्रेडिंग रूल्स हैं, जो ट्रेडिंग का तरीका है, उसमें पॉजिटिव एज हो ही नहीं। तो फिर हम तो 100-200 ट्रेड के बाद 10-20 रुपया घाटा दे के निकलेंगे, कभी भी नहीं कमा सकते। तो उसका मापदंड क्या है पॉजिटिव एज का, वो एक बार समझना चाहिए। इसके 2-3 तरीके होते हैं एज को समझने के। सबसे सरल तरीका तो ये है कि अगर आप कोई एल्गो ट्रेडिंग का सिस्टम बना रखे हैं, और एल्गो ट्रेडिंग का ये मतलब नहीं है कि हाई स्पीड कंप्यूटर्स पर आप NSE के सर्वर्स पर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एल्गो ट्रेडिंग का सिर्फ ये मतलब है कि आपने रूल्स बना रखे हैं, जो रूल्स कंप्यूटर में डाले जा सकते हैं। अब एक रूल है हमारा कि आज का माहौल अगर सही होगा तो हम बाई करेंगे। अब इस माहौल को सही होने को ट्रेडिंग में, कंप्यूटर में डाला नहीं जा सकता, कोई प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपका रूल है कि माहौल सही होने का तरीका, अंदेशा ये है कि आज गैप अप हो, कल रात में अमेरिकी बाजार तेज बंद हो और हमारा मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, इन तीनों को हम जोड़ लें तो हम सोचते हैं कि हमारा माहौल सही है। इन तीनों को मापा जा सकता है। आज गैप अप हुआ, कल अमेरिकी बाजार क्या किए, इसको मापा जा सकता है। हमारा मूविंग एवरेज कहाँ जा रहा है, इसको मापा जा सकता है। ये सब हो गया तो हम आज खरीदेंगे और शाम को बेचेंगे। अब ये रूल है ना, कंप्यूटर के एल्गो में डाल सकते हैं। अगर आप कोई भी अपना रूल एल्गो में डाल सकते हैं तो उस एल्गो को टेस्ट करके आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पर एल्गो की टेस्टिंग में आपके कमाई होती है कि नहीं। वो थ्योरेटिकल है, पर अगर थ्योरेटिकली कमाई नहीं हो रही है तो प्रैक्टिकली कैसे होगी? होगी ही नहीं। आप मान के चलो, अगर थ्योरेटिकली कमाई हो रही है तो आपको ये तो समझ में आ गया ना कि हमने जो रूल सेट बनाया है उसमें पॉजिटिव एज है, उसमें सकारात्मक बढ़त है। उतना तो हम पहुंच गए। अब उसके साथ, जैसा मैं आपको कई बार कहता हूं, कॉन्टेक्स्ट जोड़ दीजिए, क्योंकि है ना, एल्गोज ये नहीं समझ पाते हैं कि कल बाजार में क्या हुआ था, प्रेसिडेंट पुतिन ने क्या किया था, हमारे यहाँ या बगल के देश में सैलाब आ गया क्या, बाढ़ आ गई क्या, ये सब कहानियाँ नहीं समझ में आती है। यहाँ हम अपना जजमेंट कॉन्टेक्स्ट काम में ले सकते हैं। 10% से ज़्यादा कोई माप नहीं है, मेजरमेंट नहीं है। कॉन्टेक्स्ट कभी कभी थोड़ा थोड़ा काम में लेना चाहिए। 90% आपको अपने रूल्स और एल्गोस को ही रखना चाहिए। पर हम ये जानते हैं कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारा एल्गो पॉजिटिव एज देगा। अगर हम कॉन्टेक्स्ट को जोड़ लेंगे तो शायद वो पॉजिटिव एज हमारा मेंटेन्ड रहेगा। हो सकता है हम 10% कम कमाएं, लेकिन ये भी हो सकता है कि कभी की ऊंच नीच से हम बच जाएं। तो सबसे सरल तरीका तो पॉजिटिव एज मापने का ये है कि आप उसको एल्गो में डाल दीजिए। अब प्रश्न आता है कि चार्ट पैटर्न्स है या कई तरह के प्राइस पैटर्न्स है, प्राइस एक्शन पैटर्न्स है, वो एल्गो में नहीं डाले जा सकते। ये बड़ा चिंता का विषय है। अगर हम कंप्यूटर को नहीं बता सकते कि हम क्या कर रहे हैं तो हो सकता है हम जानते भी नहीं हो कि हम क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि हम हर बार अंदाज करते हो कि ये कर लो, आज ये कर लो, आज सुबह ये कर लो, लेकिन उसका एक तोड़ है, या ये समझ लीजिए उसका एक उत्तर है। अगर आपने अपनी ट्रेडिंग का रिकॉर्ड कई सालों का रख रखा है, जो रूल्स आपने बनाए हैं जो कि कंप्यूटर में नहीं डाले जा सकते, पर आपको मालूम है कि वो क्या रूल्स है, आपका जजमेंट है, और उसका ट्रेडिंग ट्रैक आपने रख रखा है कि भाई आज तो हेड एंड शोल्डर बनेगा तो मैं निकलूंगा, आज गैप अप होगा तो मैं ये नहीं करूंगा, आज मुझे समझ नहीं आता है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अब समझ नहीं आता है का कोई रूल तो है नहीं, फिर भी आपको मालूम है कि ये मेरे लिए एक रूल है, और इसका कई सालों का ट्रैक रिकॉर्ड आपने बना रखा है। और उस ट्रैक रिकॉर्ड में आपको समझ में आता है कि मैंने 1 लाख रुपए की पूंजी से शुरू किया था, आज मेरे पास 10 लाख है, तो हमारा पॉजिटिव एज होगा तभी तो ये कमाई हुई है। और ये 1-2 ट्रेड में नहीं, अनेकों ट्रेड में होना चाहिए। 1-2 ट्रेड तो लक के कारण भी हो सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने ट्रैक रिकॉर्ड बना रखा है, लेकिन समझिए आप नए ट्रेडर हैं तो ट्रैक रिकॉर्ड तो है नहीं आपके पास, एल्गो आपने बनाया नहीं है जो कि आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड के सब्स्टिट्यूट दे दे, फिर आप कैसे जानकारी लेंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपके पास कोई ये तरीका नहीं है कहने का कि आपके पास पॉजिटिव एज है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास पॉजिटिव एज है नहीं। ये हम सोचते ही सोचते हैं, है नहीं। और सूनर और लेटर ये बात आप समझ जाएंगे जब आपका नुकसान आपके प्रॉफिट से ज़्यादा होगा। तो पॉजिटिव एज क्या होता है? वो ट्रेडिंग जिसमें कि अनेकों ट्रेड के बाद आप कमाई करके निकल रहे हैं। नुकसान तो होगा ही होगा, स्वाभाविक है, पर नेट में आप कमा रहे हैं और उस पॉजिटिव एज को आप मेजर कर पा रहे हैं 2 तरीकों से, जो दोनों तरीके मैंने आपको बताए। अगर ये पॉजिटिव एज ट्रेडिंग में है
तो हम आगे बढ़ेंगे और स्विंग ट्रेडिंग की बात करेंगे। ऐसा तो ये है कि मैं सोचा था स्विंग ट्रेडिंग का भी इससे कोई रिलेशनशिप निकालूं, जो कि है, लेकिन पॉजिटिव एज की ही बात इतनी लंबी हो गई कि हम इसका और कनेक्शन स्विंग ट्रेडिंग से, स्विंग ट्रेडिंग में हम ये एज कैसे ला सकते हैं, ये अगली बार के लिए छोड़ेंगे। हर बार की तरह आप कमेंट्स देते रहिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।